अगर आप ट्रेन में सफर करते समय टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं या किसी रिश्तेदार ने व्हाट्सएप पर टिकट भेज दिया है और आप वही टीटीई को दिखाते हैं तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय रेलवे ने एक अहम नियम साफ कर दिया है। अब कुछ मामलों में व्हाट्सएप पर आया टिकट स्क्रीनशॉट या पीडीएफ मान्य नहीं होगा। अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन क्या हर टिकट में ये नियम लागू होगा? रेलवे ने ऐसा फैसला क्यों किया और यात्रा के दौरान आपके पास क्या होना जरूरी है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करते हैं। पहले स्टेशन जाकर लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब कुछ मिनटों में मोबाइल ऐप से टिकट बुक हो जाता है। अक्सर परिवार का एक सदस्य सभी लोगों के टिकट बुक करता है और फिर व्हाट्सएप पर भेज देता है। कई लोग टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं ताकि टिकट चेकिंग के समय वही दिखा सके। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको अब ये नया नियम जान लेना चाहिए। भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि रेल वन ऐप से बुक किए गए अनारक्षित यानी जनरल डिजिटल टिकट के मामले में सिर्फ व्हाट्सएप पर आया टिकट स्क्रीनशॉट, फोटो या पीडीएफ मान्य नहीं होगा, यानी ये वैध है, नहीं माना जाएगा। यानी अगर टिकट चेकिंग के दौरान आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट दिखाया तो टीटी उसे मान्य टिकट नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में आपको बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है और रेलवे के नियमों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर रेलवे ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया है? रेलवे के मुताबिक पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसमें स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप पर भेजे गए टिकट्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। कई बार एक ही टिकट की कॉपी अलग अलग लोगों के पास मिल जाती थी। कुछ मामलों में टिकट बाद में बुक करके पुराना स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश भी की गई। ऐसी स्थिति में टिकट असली है या नकली, इसकी जांच करना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से रेलवे ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि अब सिर्फ ओरिजिनल लाइव डिजिटल टिकट ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने रेल वन ऐप से जनरल टिकट बुक किया तो यात्रा के दौरान टिकट उसी मोबाइल में रेल वन ऐप के अंदर मौजूद होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर से टिकट बुक किया गया था। यानी टिकट सिर्फ व्हाट्सएप पर होना काफी नहीं है, स्क्रीनशॉट, फोटो या पीडीएफ भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी कहा कि यात्रियों के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना भी जरूरी है। टिकट और पहचान पत्र का मिलान होने के बाद ही टिकट वैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है, ये नियम हर तरह के ट्रेन टिकट पर लागू नहीं है। अगर आपने IRCTC या किसी दूसरे माध्यम से रिजर्वेशन वाला सामान्य ई टिकट बुक किया है तो उसके नियम पहले जैसे ही रहेंगे। रेलवे की सख्ती सिर्फ रेल वन ऐप से ही बुक किए गए अनारक्षित यानी जनरल डिजिटल टिकट के लिए लागू की गई है। अब सवाल यह है कि रेलवे ने ये नियम दोबारा क्यों याद दिलाया? दरअसल हाल ही में एक महिला यात्री टिकट जांच के दौरान अपने भाई के व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट दिखा रही थी। जब टिकट की जांच की गई तो पता चला कि टिकट उस रजिस्टर्ड मोबाइल में मौजूद ही नहीं था जिससे बुकिंग हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि टिकट ट्रेन छूटने के बाद बुक किया गया था। इसके बाद रेलवे ने महिला पर जुर्माना लगाया और इस घटना के बाद एक बार फिर सभी यात्रियों के लिए नियम स्पष्ट कर दिया। रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद यात्रियों को परेशान करना नहीं बल्कि टिकट प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। रेलवे चाहता है कि फर्जी टिकटों पर पूरी तरह रोक लगे, टिकट की जांच आसान हो और कोई भी व्यक्ति नियमों का गलत फायदा ना उठा सके। इसलिए अगर आप भी रेल वन ऐप से जनरल टिकट बुक करते हैं तो सफर शुरू करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कि टिकट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप के अंदर मौजूद है या नहीं। साथ ही अपना फोटो, पहचान पत्र भी साथ रखें क्योंकि अब सिर्फ व्हाट्सएप पर आया टिकट दिखाना आपकी यात्रा को मुश्किल में डाल सकता है। तो अगली बार ट्रेन में सफर करने से पहले सिर्फ सीट और समय ही नहीं, अपना टिकट भी अच्छी तरह जांच लीजिए क्योंकि अब रेलवे का संदेश साफ है। जनरल डिजिटल टिकट वही मान्य होगा जो रेल वन ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल पर लाइव मौजूद होगा। एक छोटी सी लापरवाही आपको जुर्माना भरवा सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अनकोट मीडिया के साथ।